मैं संटा पंचायत के वार्ड नंबर 1 घिरसिंडी एक गांव है, में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। वहां विद्यालय की हालत अगर देखेंगे तो भैंस बकरी बांधने लायक नहीं है। अभी 2-4-5 रोज पहले हम अपने पूरे टीम के साथ लाव पंचायत, पूरा पंचायत, महमन्ना पंचायत, कई गांव में, कुछ हमारे पटना से चैनल के लोग आए हुए थे, दिल्ली से कुछ आए हुए थे, उन लोगों के द्वारा मुझे उत्प्रेरित किया गया कि आप अपने क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं उनको दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए, मैं इसीलिए बैठा हूं, हर रोज हर दिन कहीं न कहीं जाता हूं, आपको भी मैं अपने क्षेत्र की समस्या से रूबरू कराऊंगा। तो मैं जो आपने देखा है वो ज़्यादा दूर का नहीं है। ये महमन्ना दलित टोला से केसो बिघा जो रोड जाती है उसी रोड का है। लाव स्कूल से जो महुआ बिघा रोड जाती है उसी का है। फेनागी पुल के निकट से चोरा बाईदपुर तक के जो रोड जाती है उसी का था। आपका गुलरिया चक बाजार से मखपा तक जो रोड जाती है उसी का था। बेनीपुर से आमाकुमा तक के जो रोड जाती है उसी का रिपोर्ट था। उसी को मैंने ले जाकर, आपको भी आवश्यकता होगी कहीं अगर चाहेंगे तो आपको भी मैं उससे अवगत कराऊंगा। लेकिन मैं आज चंद शब्दों में कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। आज मैं आपके चैनल पर दूसरी बार हाजिर हूं। मैं कई गांव का भ्रमण किया, भले 2 रोज से, कल से पानी पड़ना शुरू हो गया है, कुछ राहत है, लेकिन कल के पहले तक मैं सैकड़ों गांव में घूमा। मैं उदाहरण के रूप में आपको 2-4 गांव का नाम बता देता हूं। ऐसे सरकार रोज ढोल पीट रही है कि हर गांव में नल जल पहुंच गया, हर वार्ड में नल जल पहुंच गया है, वहां के लोगों को पानी की समस्या नहीं है। लेकिन पूरे विधानसभा में कोई भी ऐसा गांव हमें देखने को नहीं मिला कि जहां पानी की समस्या नहीं है। 2-4 गांव का मैंने नाम अंकित कर रखा है। जैसे मैंने गया संडा पंचायत के ग्राम बरतारा वार्ड नंबर 2 में, अभी तक वहां नल जल नहीं लगा है। छठमा पंचायत के इस्माइलपुर में नल जल बंद है। नोनी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में नल जल आज तक लगा ही नहीं है। लाव पंचायत के लाव टाण पर, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे, उस जगह पर आज भी नल जल का सुविधा नहीं है। पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझसे कई लोग कह रहे थे कि यहाँ चापाकल लगाया जाए, चाहे जैसे हो। मैंने आश्वासन दिया है कि मुझे अगर फंड आया तो निश्चित रूप से आपको हम यहाँ चापाकल देंगे। गड़ारी पंचायत के बलवा पर एक गांव है, वहां नल जल का उद्घाटन हुआ। उस वक्त से मात्र 2-4 दिन चला होगा, उस वक्त से बंद है, आज तक वहां नल जल चालू नहीं है। जलालपुर पंचायत के द्वारकापुर एक गांव है जिसका वार्ड नंबर 13 है, नल जल आज तक चालू ही नहीं हुआ है। सिमुआरा पंचायत के ग्राम नारायण बिघा दक्षिणी भाग वार्ड नंबर 11 में पड़ता है, नल जल बंद है। सिमुआरा पंचायत के ग्राम झील वार्ड नंबर 12 नल जल बंद है। लाव पंचायत के ग्राम बेदौली वार्ड नंबर 2 नल जल बंद है। कई गांव हैं, मैं उदाहरण के लिए 2-4-10 गांव आपको नाम बता रहा हूं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो पानी की समस्या है, सबसे समस्या भोजन के बाद इंसान को पानी की आवश्यकता होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके, अगर अंधी बहरी गूंगी अगर सरकार सुन रही है मेरी आवाज को, तो कम से कम ये लोग ये सब गांव में जाएं, वहां पदाधिकारी को भेजें और वहां की वस्तु स्थिति से अवगत हो कि वास्तव में ये जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि नल जल की जो व्यवस्था है पूरे विधानसभा में जर्जर स्थिति है, कहीं कहीं नल जल चालू नहीं है। सभी लोग पानी के बेही त्राही त्राही कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे कहना है कि आज शिक्षा की ढोल पीटा जा रहा है। मैं कई गांव में गया,
जहां की विद्यालय जर्जर स्थिति में है, जहां की विद्यालय के बच्चे नीम के पेड़ तर, आम के पेड़ तर बाहर पढ़ रहे हैं। बरसात के दिन में स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। कहीं कहीं तो महिलाएं की 2 शिक्षिका थी, उस गांव में मुझे जब जाने का मौका मिला तो वो उन्होंने बोला कि मुझे टॉयलेट करने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, जब शाम होता है, जब छुट्टी होती है, तो जब मैं कहीं जाता हूं रास्ता में तब टॉयलेट करता हूं। ये विद्यालय की स्थिति है। भवन नहीं है। कई गांव अभी तक के आजादी के बाद विद्यालय नहीं बना है। कुछ गांव है सर उसके जी, मेरे पास, मैं भी वैसे गांव का नाम अंकित कर रखा है। जैसे 2-3 गांव तो ऐसे हैं जो नोनी पंचायत में पड़ते हैं और रेवन्यू विलेज और दलित पिछड़ा का बस्ती है। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, दलित है, पिछड़ा है, इसके वजह से विद्यालय नहीं है, क्या है, नहीं है। ये तो उनकी मनसा क्या है, सरकार की मनसा क्या है, ये मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन जैसे आप जाएंगे, नोनी पंचायत के 9 बीघा गांव है, वहां ठाकरों की आबादी ज्यादा है, वहां विद्यालय नहीं है। मैंने जिला परिषद में उठाया है। अबर बैठक में मैंने बोल दिया था डीओ साहब के कि अगर वहां विद्यालय नहीं होगा तो भाई अगले बैठक में मैं बैठक का बहिष्कार करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले बैठक तक के 9 बीघा में किसी भी हालत में विद्यालय हो जाएगा, जबकि वहां के सारा कंडीशन पूरा है। वहां जमीन भी लोग दे चुके हैं, बच्चे की भी पर्याप्त मात्रा है। वहां से 1-2 किलोमीटर दूरी है, जो कंडीशन होनी चाहिए विद्यालय के लिए सारा फुलफिल करता है, फिर भी विद्यालय नहीं है। नोनिया पंचायत का एक गांव है चोराबाजितपुर, वहां विद्यालय नहीं है। नोनी पंचायत का एक गांव है फेनागी, केवट का बस्ती है, कुछ पासवान लोग हैं, कुछ यादव लोग हैं, वहां भी विद्यालय नहीं है। मैं संटा पंचायत के वार्ड नंबर 1 घिरसिंडी एक गांव है, में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। वहां विद्यालय की हालत अगर देखेंगे तो भैंस बकरी बांधने लायक नहीं है, बच्चे पढ़ने की तो बहुत दूर है। हम ये सरकार से चाहते हैं कि गांव में बच्चे किन के पढ़ते हैं, गरीब के पढ़ते हैं, दलित के पढ़ते हैं, पिछड़ा के बच्चे पढ़ते हैं। जो बड़े लोग हों उनका बच्चे गांव में थोड़े पढ़ते हैं, उनका बच्चा टेकारी, गया, पटना या बड़े शहरों में पढ़ता है। तो गरीब के लिए भी सरकार कम से कम ध्यान दे और उन बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दे। जैसे छठमा पंचायत के इस्माइलपुर में भी एकदम रोड पर गांव है, अभी भी आप जाएंगे, किसी वक्त भी जाएंगे तो वहां इस विद्यालय एकदम जर्जर स्थिति में है। विद्यालय एकदम ध्वस्त हो चुका है। बच्चे आज भी देवी स्थान है वहीं पर ही बगल में बैठते हैं, गर्मी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, जाड़ा में बाहर बैठते हैं। इस तरह के इस्माइलपुर में हालत है। सिमगारा पंचायत के झिलमिल विद्यालय कि क्या स्थिति कहें, एकदम नाजुक है। मात्र 2 कमरा है और वो भी कोई हो सकता है, लगता है कि कोई दादाजू का बना हुआ कमरा है, न तो उसका रंग पेंट है न कुछ हुआ है, एकदम जर्जर स्थिति में है। वहीं की बात बता रहा हूँ, वहीं मैं 2 महिला हैं जो शिक्षिका हैं, वहीं मैं गया था, वहां देखा कि महिला बेचारी बता रही थी शिक्षिका, यहाँ टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट भी करना होता है तो बाद में या कहीं दूर जाकर किसी आड़ में होकर टॉयलेट करते हैं। लाव पंचायत के सोवाल टोला एक बिशुनपुर है, मैं वहां गया था, एक छोटा सा समुदाय भवन है, वो भी बहुत जर्जर स्थिति में है। वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय है ही नहीं। ऐसे कई गांव मुझे हैं, जैसे पूरा पंचायत के बिशुनपुर, बिनोवा नगर, सियरभुक का कई दलित के गांव हैं जहां विद्यालय नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, मांग करूंगा कि ये टेकारी विधानसभा में ये जो गांव हैं वहां विद्यालय को मरम्मती करवाया जाए, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करवाया जाए। ये चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं कि टेकारी की स्थिति बद से बदतर है। जब तक यहाँ का बेटा, यहाँ का नेता अगर नहीं होगा, क्षेत्र का बेटा अगर नेता नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि टेकारी विधानसभा का कल्याण हो पाएगा। इसलिए टेकारी विधानसभा के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, करूंगा। और जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने
संकल्प ले लिया है कि अगर किसी भी हालत में होगा टेकारी का बेटा टेकारी का विधायक होगा, तब इस क्षेत्र का कल्याण होगा।